बड़ी खबर रामपुर से एसपी प्रत्याशी को लेकर सस्पेंस है। हालांकि जारी नामांकन करने पहुंचे महबुल्ला नदवी, कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे महबुल्ला नदवी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो नामांकन करने पहुंचे महबुल्ला नदवी, कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे महबुल्ला नदवी। तो जिन्हें समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी घोषित किया गया। तो बड़ी खबर और साथ ही साथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नामांकन करने कलेक्ट्रेट पहुंचे महबुल्ला नदवी। लगातार सस्पेंस रामपुर सीट को लेकर और ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से सिंबल जारी किया गया। महबुल्ला नदवी नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। तो कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे महबुल्ला नदवी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नामांकन करने पहुंचे महबुल्ला नदवी। रामपुर सीट को लेकर जिस तरीके से कवायद चलती रही, इससे पहले सीतापुर जेल में अखिलेश यादव आजम खां के बीच मुलाकात। आजम ने कहा कि अखिलेश यादव रामपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन अखिलेश नहीं लड़े। और ऐसे में कौन होगा प्रत्याशी, इसे लेकर लगातार कवायद की जाती रही। काफी देर तक बैठक चली। समाजवादी पार्टी कार्यालय में नाम आया महबुल्ला नदवी का, जो कि नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं। रामपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे, उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो बड़ी खबर। और इससे पहले जिस तरीके से आजम के करीबी ने नामांकन पत्र खरीदा था, उससे ये कहा जाने लगा था कि आजम का कोई करीबी ही प्रत्याशी होगा। लेकिन महबुल्ला नदवी का नाम सामने आने के बाद ये साफ हो गया कि समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार महबुल्ला नदवी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साथ ही साथ तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले ही नामांकन दाखिल करने के लिए महबुल्ला नदवी पहुंचे कलेक्ट्रेट। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिवाकर हमारे साथ लगातार हर एक अपडेट दे रहे हैं। दिवाकर, महबुल्ला नदवी क्या निकले बाहर? नामांकन दाखिल किया उन्होंने? जी नहीं, अभी महबुल्ला नदवी जो है वो भी अंदर ही हैं, और उसके साथ साथ जो है वो समाजवादी पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष और पहले भी जो चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा विधानसभा का आसिम राजा, उनके साथ पूर्व जिलाध्यक्ष महेंद्र चौहान और बिलासपुर विधानसभा से चुनाव लड़े अमरजीत सिंह, तीनों लोग भी अंदर पर्चा दाखिल करने के लिए गए हैं। तो क्या नदवी के साथ गए हैं सबके सब? नहीं, वो नदवी अलग गए हैं और वो लोग अलग गए हैं। क्या किसी से बातचीत अभी किसी से नहीं हो पाई है। वो सीधा है क्योंकि समय कम था, सीधे नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए अंदर चले गए। किसी ने भी कुछ नहीं बोला, ना ही तो नदवी कुछ बोले और ना ही उनके बाद आए हुए आसिम राजा, अमरजीत सिंह और उमेंद्र चौहान ने कुछ कहा। कितनी देर पहले आसिम राजा पहुंचे? क्या पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचे हुए हैं वो? जी अभी बस 5 मिनट पहले आसिम राजा जो है वो पर्चा दाखिल करने के लिए अंदर गए हैं, और महबुल्ला साहब को जो है वो कम से कम 15 से 20 मिनट हो गए हैं, जो वो पहले 15 से 20 मिनट पहले अंदर गए थे। राजा के साथ कितने लोग थे? जी राजा के साथ जो थे उनके एडवोकेट थे साथ में, और उसके साथ साथ पूर्व जिलाध्यक्ष उमेंद्र चौहान और साथ में अमरजीत सिंह, ये विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं बिलासपुर से। यानी कि अभी भी देखा जाए दिवाकर, तो स्थिति साफ नहीं हो पाई है और स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है समाजवादी पार्टी को लेकर। बिल्कुल स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि ये जो है सब कुछ आजम खां के इशारे पे हो रहा है या फिर समाजवादी पार्टी डिसाइड नहीं कर पा रही है। समाजवादी पार्टी के अंदर की जो कलह है वो बाहर निकल के आ गई है कि समाजवादी पार्टी किसको प्रत्याशी बना रही है। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वो है जिसको सिंबल दिया है, या समाजवादी रामपुर के प्रत्याशी वो हैं जो समाजवादी के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने कल विरोध किया था कि हम रामपुर में चुनाव नहीं लड़ाएंगे। आखिर ऐसी स्थिति को लेकर कुछ कहना चाह रहे दिवाकर, आप बताइए। कल जो बैठक हुई थी जिसमें अजय सागर ने प्रेस वार्ता की थी, उसमें आसिम राजा भी थे, और आसिम राजा ने कहा था कि हम रामपुर में चुनाव का विरोध करते हैं। लेकिन आज अगर देखा गया तो उन्होंने पर्चा लिया भी और वो पर्चा दाखिल करने के लिए भी अंदर गए। तो अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती है रामपुर में या फिर आजम खां के कार्यकर्ता आसिम राजा चुनाव लड़ते हैं। क्या किसी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता से आपकी बातचीत हुई है? जी नहीं, अभी तक कोई बातचीत नहीं हो पाई क्योंकि समय नहीं था। जो भी महबुल्ला साहब आए थे वो भी तुरंत अंदर चले गए, और आसिम राजा भी आए थे वो भी, क्योंकि समय नहीं था और वो पर्चा दाखिल करने के लिए अंदर चले गए। उन्होंने कहा कि हम वापस लौट के आते फिर बात करते हैं।
तो अब जब वो वापस आते हैं, क्योंकि 3:30 बजे तक का समय जी। है और समय बहुत कम रह गया है, वो वापस आते हैं तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और अपने दर्शकों को तुरंत अपडेट देते हैं। जरा एक चीज ये भी क्लियर कर दीजिए कि नदवी के साथ समाजवादी पार्टी का क्या कोई बड़ा चेहरा, कोई नेता या आसिम राजा के साथ कोई नेता जो आपको दिखाई दिया हो रामपुर? ये आसिम राजा के साथ जो थे वो समाजवादी पार्टी के पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे उमेंद्र चौहान, और उनके साथ समाजवादी पार्टी के टिकट पर बिलासपुर विधानसभा से 2019 में चुनाव लड़े अमरजीत सिंह साथ में थे और साथ में उनके एडवोकेट थे। वही महिदुल्ला साहब की बात करते तो उनके साथ भी कुछ प्रदेश कार्यकारिणी के लोग शायद आए थे, क्योंकि वो तुरंत अंदर चले गए तो हम ये देख नहीं पाए कि उनके साथ कौन कौन और लोग थे। ऐसे में रामपुर की जनता के बीच जब आप इन बातों को आपने रखा होगा तो वहां से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, ऐसा है कि अब इस तरीके की जो समाजवादी के अंदर आपसी कलह निकल के आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कार्यकर्ता है और जो जो वोटर है उसके अंदर एक बड़ी अपूर्णता है। वो पता नहीं समाजवादी के साथ जाएगा भी या नहीं जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी के जो रास्ते हैं का रोड़ा है वो सब खत्म होता नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर अगर हम पिछली बार की बात की जाए, जिस तरीके से उपचुनाव भी हुआ था, करीब 30,000 वोटों से ही हारे थे आसिम राजा। क्या कुछ अंदर खाने ये खबर है कि क्यों आसिम राजा नहीं और महबुल्ला नदवी को समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी, या जो आजम खां चाहते थे वो नहीं हुआ, जो अखिलेश चाहते हैं और चाह रहे थे वही हुआ? देखिए, अभी तो ये नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये दोनों लोगों का चुनाव का पर्चा भरना जो है वो यही दर्शाता है कि जो आजम खां चाहते थे वो भी नहीं हुआ और जो अखिलेश यादव चाहते थे वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि दोनों ही लोगों ने, जहां तक लग रहा है, दोनों ही लोग पर्चा दाखिल करने के लिए अंदर गए हैं। आसिम राजा भी अपना पर्चा दाखिल करने के लिए अंदर गए हैं और महिदुल्ला साहब भी अपना पर्चा दाखिल करने के लिए अंदर गए हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठ पाया और दोनों के ही जो सूत्रों से जानकारी मिली और जो लग रहा है कि दोनों के ही प्रत्याशी, समाजवादी के प्रत्याशी भी और आजम खां के प्रत्याशी भी अपना पर्चा दाखिल करने के लिए अंदर चले गए। अब देखना है इसमें ये होगा कि रामपुर का जो वोटर है वो किसके साथ जाता है। जिला कार्यकारिणी समाजवादी पार्टी की वो किसके साथ है? देखिए, जिला कार्यकारिणी की कल एक बैठक हुई थी। अजय सागर से हमने आज बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमसे आज बात नहीं की। लेकिन कल जो प्रेस वार्ता उन्होंने की थी उसमें उन्होंने, और जिला कार्यकारिणी उनके साथ में बैठी थी जिसमें आसिम राजा भी थे साथ में, और उन्होंने विरोध जताया था। उन्होंने कहा था कि आजम खां साहब ने कहा है कि अखिलेश यादव रामपुर में आके स्वयं चुनाव लड़े, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ रहे। तो हम रामपुर में, क्योंकि चुनाव की स्थितियां बहुत बुरी रहती है, हम इसलिए चुनाव का विरोध करते हैं। लेकिन आज कहीं वही पर्चा दाखिल करने के लिए दोबारा यहाँ कलेक्ट्रेट पहुंच गए, पर्चा लिया भी उन्होंने और दाखिल भी किया। और तो ऐसे में देखना ये होगा क्या उनका विरोध एक हाई वोल्टेज ड्रामा था या फिर जो आजम खां और अखिलेश यादव के बीच में एक टकरार चल रही थी उसका विरोध जताना था। धन्यवाद दिवाकर इस जानकारी के लिए। अगर बाहर